नमस्ते भैया बहनों। आज हम लोग सैमुसी पंचमा पाठ सुक्ति मौक्तिकम का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से दीजिए। यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृतम वा। हमें यत्न से किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्त यानी धन का, वृत्त यानी आचरण का या आचरण का। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत। हमें यत्न से अपने आचरण की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हम लोगों के द्वारा किस प्रकार का आचरण नहीं किया जाना चाहिए? उत्तर है अस्माभिः आत्मना प्रतिकूलम आचरणम परैषा न कर्तव्यम। हम लोगों के द्वारा खुद के प्रतिकूल जो हो वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवः केन विधि न तुष्यन्ति। जंतुएं किस विधि से खुश होते हैं? उत्तर है जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी जंतु जो है वो प्रिय वाक्य बोलने से खुश होते हैं। पुरुष है किमर्थम प्रयत्न कर्तव्य। पुरुष के द्वारा किसलिए प्रयत्न किया जाना चाहिए? उत्तर है पुरुषे गुणेषु प्रयत्न कर्तव्य। यहाँ पर प्रश्न यह भी हो सकता है कि पुरुषे केषु प्रयत्न कर्तव्य। उत्तर होगा पुरुषे गुणेषु प्रयत्न कर्तव्य। लोगों के द्वारा गुणों में प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? उत्तर है सज्जनानां मैत्री पुरा लघवी पश्चात च बुद्धिमती भवति। सज्जनों की मैत्री पहले तो छोटी किंतु बाद में बड़ी हो जाती है। सरोवरानां हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है? उत्तर है यदा सरोवरानां मरालय स विप्रयोगः भवति तदा तेषां हानि भवति। जब सरोवरों का हंसों के साथ वियोग होता है तब जाकि उनकी हानि होती है। नद्या जलम कदा अपेयम भवति। नदी का जल कब पीने योग्य नहीं रहता? उत्तर है नद्या जलम समुद्रम आसाद अपेयम भवति। नदी का जल समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहता है, अपेय हो जाता है। अगला प्रश्न भैया भानु कहता है क स्तंभे विशेषणानि क स्तंभे च विशेष्यानि दत्तानि तानि यथोचितम योज्य। क स्तंभ में विशेषण दिए हुए हैं और ख स्तंभ में विशेष से दिए हुए हैं, दोनों को मिलाना है। जैसे आस्वादित तोया। उत्तर है नद्य। दूसरा है गुण युक्ता। उत्तर होगा दरिद्र। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना कलानां मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। ऐसे देखिए आस्वादितोया नद्य गुणयुक्त दरिद्र दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना कलानां मैत्री दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। अगला प्रश्न है अधोलिखितयो श्लोकयो आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। अधोलिखित दो श्लोकों का आशय हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। आरंभ गुणवी क्षयनी क्रमेण लघवी पुरा विद्युमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनाना।
प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का रहता। इसका उत्तर है एक का आशय यह है कि जैसे दोपहर से पूर्व की छाया पहले तो लंबी होती है फिर धीरे धीरे घटती जाती है, उसी प्रकार दुष्ट आदमी की मित्रता पहले तो बहुत प्रगाढ़ होती है परंतु फिर क्रमशः धीरे धीरे कम होती जाती है। इसके विपरीत जैसे दोपहर के बाद छाया पहले तो छोटी होती है फिर धीरे धीरे लंबी हो जाती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की मित्रता पहले सीमित होती है परंतु बाद में प्रगाढ़ होती जाती है। इस दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हमें दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में अंतर समझते हुए सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। दूसरे श्लोक का आशय है यह है कि यदि हम सभी प्राणियों को खुश रखना चाहते हैं तो हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। मीठे वचन बोलने से कोई गरीबी नहीं आती। अगला प्रश्न है अधोलिखितेभ्य भिन्न प्रकृति पदम चित्वा लिखा। नीचे लिखे हुए से जो भिन्न प्रकृति का शब्द है यानी जो मेल नहीं खाता है सब में, उन शब्दों को लिखना है। इसमें पहला है सर्वस्वम, यहाँ वक्तव्यम कर्तव्यम सर्वस्वम हंतव्यम। सर्वस्वम को छोड़कर सभी में तबियत प्रत्यय लगा हुआ है किंतु सर्वस्वम में तबियत प्रत्यय नहीं है, इसलिए सर्वस्वम भिन्न प्रकृति का है। दूसरा है यत्नेन बचने प्रियवाक्य प्रधानेन मराले। बचने को छोड़कर सभी में तृतीया विभक्ति लगी हुई है किंतु बचने में तृतीया विभक्ति नहीं है, इसलिए यह भिन्न प्रकृति है। श्रूयताम अवधार्यताम धनवताम क्षम्यताम। इसमें धनवताम ये सभी श्रूयताम अवधार्यताम और क्षम्यताम सभी क्रियापद है, लेकिन धनवताम क्रियापद नहीं है, इसलिए ये भिन्न प्रकृति है। जंतवा नद्या विभूतया परिता। अब यहाँ पर जंतवा नद्या विभूतया ये सभी संज्ञा पद है किंतु परिता संज्ञा पद नहीं है, इसलिए परिता यहाँ भिन्न है। अस्थूल पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरु। अब यहाँ कहता है जो स्थूल पद है यानी जो रेखांकित पद है उसके आधार पर प्रश्न बनाइए। वित्तता क्षीणा हता होती। वित्तता में पंचमी विभक्ति है, इसलिए हम लोग किम शब्द रूप से पंचमी विभक्ति लेंगे कस्मात। कस्मात क्षीणा हता होती। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। किम श्रुत्वा अवधार्यताम। वृक्षा फलम न खादन्ति के फलम न खादन्ति। केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। खल सज्जनानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, है ना। तो केशाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। यहाँ का अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत्। इस वाक्य को इन वाक्यों को लोट लकार में बदलना है। जैसे नद्या आस्वाद्य तोया सन्ति। नद्या आस्वाद तोया सन्तु। स सदैव प्रिय वाक्यम वदति। स सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि। त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचर। ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्ति। ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्तु। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणि। ठीक है। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयोजनिक स्नानि पुर्यत्। यथा तेषां मराले स विप्रयोगा भवति। दूसरा है अध्यापकेन सह छात्र शोध कार्यम करोति। पित्रा सह पुत्र आपनं गतवान्। मुनि किं त्वं मुनिना सह मंदिरं गच्छसि। बालः मित्रेण सह खेलितुं गच्छति। ठीक है भैया बहनों, इसे आप लोग अच्छा से बनाएंगे और यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो हमसे फिर पूछेंगे।
धन्यवाद।